तबारक व तआला ने आपको बड़ी नेमतों से नवाजा था। आलिम दीन आप थे, मुफ्ती आप थे, हाफिज़ आप थे, कारी आप थे, मुक़र्रिर आप थे, शायर आप थे, खतीब आप थे, मुसन्निफ़ आप थे, पीर आप थे और पहलवान आप थे। इसलिए कि कुश्ती करना भी सुन्नत है। इसके अलावा माशाअल्लाह बेहतरीन तबीब थे, इसके अलावा बेहतरीन खानसामा थे। ये इतनी खूबियाँ अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई। और सिर्फ यही नहीं कि ख़ुद थे, न जाने सैकड़ों न जाने हज़ारों शायरों के, हाफिज़ों के, कारियों के, उलमा के, मुफ्तियों के, मुसन्निफ़ों के उस्ताद थे और बहुत ही शानदार ज़िंदगी आपने गुजारी। एक आपका जो खुसूसी वक्त था कि जिसकी वजह से आपको सब याद करते हैं कि आप वही फरमाते थे कि जो आपके दिल में होता था। कभी आपने दोगली पॉलिसी इख्तियार नहीं। तब के इस बात को लेकर कुछ लोग तनकीद भी करते थे कि मौलाना तुम यहाँ बस एकदम जो मुँह में आया कह देते, मगर उन लोगों को नहीं मालूम था कि असल मोमिन, सच्चा और पक्का मोमिन वही होता है कि जो ज़ुबान से वही कहे कि जो उसके दिल में। तो ये आपका एक खुसूसी वक्त था कि आप कभी कहीं किसी से न डरे, न किसी से दबे, न लचके, बल्कि हमेशा सच कहा और सच्ची बात के लिए हमेशा मैदान में रहे। तो आज आपकी सालाना फातिहा थी, ये हम रमज़ान शरीफ में करते हैं आपकी तारीख़ विसाल पर। और बाकायदा जो आपका उर्स होता है हम इसको बहुत मुख्तसर तौर पर करते हैं, शहरी लेवल पर ये प्रोग्राम होता है क्योंकि इस मौके पर बाहर के लोग नहीं आ सकते रमज़ान शरीफ में। इंशाअल्लाह ईद के बाद आपका 3 रोज़ा और से पाक होगा कि जो हड़ताल होता ही है, और उसमें इंशाअल्लाह पहले दिन मुशायरा होगा, दूसरे दिन सेमिनार होगा, मगरिब के बाद नमाज इशा कव्वाली का प्रोग्राम होगा, और तीसरे दिन बाद नमाज ज़ोहर चादरी जुलूस निकलेगा जो बड़ा अजीब शान होता है, और असर के बाद खुसूसी गुल शरीफ होगा, मगरिब के बाद आम लंगर होगा, और इशा के बाद मुजद्दिद मुरादाबादी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हिंदुस्तान भर के उलमा और मशाइख शिरकत फरमाएंगे। तो ये आने वाला प्रोग्राम है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह सालाना फातिहा का प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है और क़दीरी लंगर जाएगा। अच्छा, इस मुबारक में किन किन चीज़ों का एहतमाम किया गया? उससे मुबारक में किन किन चीज़ों का एहतमाम किया गया? आज हमने जो प्रोग्राम किया वो ये किया कि असल से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ क्योंकि ये तारीख़ सरकार मौलाए कायनात अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की तारीख़ है। तो हमने सबसे पहले उनकी नज़र पेश की। अफ्तार से पहले बारगाहे मौलाए कायनात में नज़र पेश की गई, फिर अफ्तार हुआ तख्त वाली मस्जिद में, सैकड़ों हज़रात ने शिरकत फरमाई, और तरावी के बाद फिर यहाँ महफिल नातो मनक़बत का आगाज़ हुआ। सुल्तानुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान अहमद साहब क़दीरी शेखुल हदीस हैं, हमारे यहाँ दारुल उलूम में जामिया क़दीरिया में आपका ख़िताब हुआ, और फिर कुल शरीफ हुआ, फिर अब्दुल सलाम पेश किया गया। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से महानगर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके इस शानदार चैनल के ज़रिए मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि एक तो रमज़ान शरीफ चल रहा है और रमज़ान शरीफ भी अब इख्तिताम की तरफ है बहुत तेज़ी के साथ। तो एक तो अपनी इबादतों में इजाफ़ा कर लें, इसलिए कि अब रमज़ान शरीफ जा रहा है, पता नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब हो कि ना हो, तो अपनी इबादत और रियादत में इजाफ़ा कर लें, क्योंकि हम रमज़ान शरीफ के आखिर में इबादत से दूरी इख्तियार कर लेते हैं और बाज़ारों से क़ुर्बत इख्तियार कर लेते हैं। बाज़ार तो पूरे साल खुले रहेंगे, मगर जो ये रहमतों बरकतों का बाज़ार लगा हुआ है ये 1 साल के बाद ही लौटेगा। तो इस बाज़ार से फ़ायदा उठाएँ, वो बाज़ार तो चलता ही रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन आने वाला है। हम खानकाही लोग पहले इस मामले से, इन मरहलों से दूर रहते थे, लेकिन इन मरहलों से और इन मामला से दूर रहने का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। और जो नाअहल लोग हैं उन्होंने आकर मुसलमानों की क़यादत का बीड़ा उठा लिया और मुसलमानों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब हम
علماء کرام نے صوفیاء کرام نے یہ سوچ بنا لی ہے کہ نہیں، یہ جہاں مسجد کی امامت ہم کرتے ہیں، مسجدوں میں ہم امام بنتے ہیں، ہم قوم کی بھی امامت کا فریضہ انجام دیں گے، اور ایسے وقتوں پر بھی ہم ان کی رہنمائی کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ الیکشن کا وقت ہے اور بہت سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ جن پارٹیوں پر مسلمان بھروسہ کرتے آئے ہیں، انہوں نے اس طریقے سے پریشانیوں کے ماحول پیدا کیے ہیں، ان سب کو مد نظر رکھیں اور ایسے کینڈیڈیٹ کو جتائیں کہ جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو، اس لیے کہ مذہب و دھرم کے نام پر کوئی کسی کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔